मानसी ठाकुर अपने नए घर में शिफ्टिंग के लिए आती है और अपने नौकर से कहती है, चलो सुखिया जल्दी करो, सामान उतार दो, शाम भी होने वाली है, बच्चों को भी भूख लगी हुई है। सुखिया कहा, जी मालकिन, बस हो ही गया। अच्छा सुखिया, तुमने सभी कमरे साफ कर दिया ना? जी मालकिन, हमने तो सभी कमरे साफ कर दिए और रसोई में भी बच्चों के खाने के लिए खाना भी बना दिया है। लेकिन मालकिन साहब ने शहर से इतनी दूर घनी जंगलों के पास ही बंगला क्यों लिया? यहाँ तो हर पल ही एकांत माहौल रहता है। ना कोई आता है, ना कोई जाता है। बच्चों को भी शायद मन ना लगे। सुखिया अपनी मालकिन मानसी से कहता है, हाँ, इसीलिए तो लिया साहब ने, क्योंकि उन्हें एकांत जगह पसंद है। सुखिया धीमे आवाज में मानसी से कहता है, जी मालकिन, ठीक है। अच्छा मालकिन, ये बताए साहब कब तक आएंगे? उनको आते-आते शायद रात के 9 बज जाएँगे। अच्छा, तुम बंटी और बबली को कमरा दिखा दो और दोनों को खाना भी खिला देना। उसके बाद मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना कर ले आना। तब तक मैं अपने कमरे में हूँ। जी मालकिन, ठीक है। आप जाएँ और अपने कमरे में आराम करिए। सुखिया अपनी मालकिन को कमरे में आराम करने के लिए कह देता है। फिर सुखिया बंटी और बबली को उनके कमरे में ले जाता है। दोनों बच्चे नए घर में आकर बहुत खुश थे। दोनों को सुखिया खाना खिला देता है और दोनों बच्चों को उसके खेलने के कमरे भी दिखा देता है और उस कमरे में एक दरवाज़ा होता है जो थोड़ी गंदी और डरावना भी दिख रहा था। सुखिया बच्चों से बोलता है, बंटी और बबली, इस दरवाजे को कभी मत खोलना, ठीक है? अब मैं जाता हूँ ऊपर रसोई घर में तुम्हारी मम्मी के लिए कॉफ़ी बनाने। बंटी और बबली दोनों ही खुश होते हैं। हाँ हाँ सुखिया अंकल, आप जाओ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। दोनों बच्चे खेलने में मशगूल हो जाते हैं। तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ें सुनाई देती है। डरावनी आवाज़ें बंटी और बबली को डरा रहे थे। फिर दरवाजे ज़ोर-ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें सुनकर बंटी बोलता है, कौन है? कौन है? बबली बोलती है, भाई चलो मम्मी के पास, मुझे डर लग रहा है। चुप कर बबली, तू बस डरती रहती है। बंटी दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही बड़ी-बड़ी बहादुर और भयानक-भयानक कीड़े मकोड़े भी घर के अंदर आने लगते हैं और एक तेज़ बहती हवा सन से दोनों को उसी दरवाजे के अंदर एक खौफनाक जंगलों में ले जाता है। बंटी और बबली की आंखों के सामने एक खौफनाक जंगल होता है जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ी सी लंबे बालों वाली दो चुड़ैल आती है जिसकी आंखें लाल लाल, बहुत खून जैसा और पूरे बदन पर काले काले धब्बों के गहरे निशान, बेहद ही बदबूदार, खौफनाक दिख रही थी। बबली तो देखते ही बेहोश हो गई और बंटी को वो चुड़ैल ने पकड़ लिया। मानसी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी बड़ी बड़ी बहादुरों को घर में प्रवेश करते हुए देख वह बहुत डर जाती है। ये क्या है? सुखिया, सुखिया, कहाँ हो? जल्दी आओ। जी मालकिन, क्या हुआ? ये सब क्या है? सुखिया बच्चे ठीक है ना? सुखिया बहादुरों को देख समझ जाता है कि दरवाजे बच्चे ने खोल दिए हैं और सुखिया मानसी से चिल्लाता हुआ बोलता है, मालकिन जल्दी चलिए बच्चों के पास, बच्चों को बचाने, वरना अनर्थ हो जाएगा। सुखिया, तुम क्या बोल रहे हो? अनर्थ हो जाएगा? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता मालकिन, पर अभी तक दोनों ही सुरक्षित होंगे। बस आप जल्दी से चलो। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप वैसे ही करो। आप अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल पकड़ो और मैं लालटेन और एक नुकीली हथियार भी ले लेता हूँ। पर ये सब क्यों सुखिया? मालकिन, बच्चों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। कमरे में एक दरवाज़ा है जिसे खोलने के बाद सीधे ही खौफनाक जंगल में जाते हैं और बंटी और बबली भी वहीं चले गए हैं और उस खौफनाक जंगलों में बहुत सारे कई सालों से भूखे चुड़ैल, राक्षस, पिशाच और भी कई खतरनाक जानवर हैं जो बस खून ही पीना चाहते हैं। ठीक है सुखिया, जल्दी चल। सुखिया भूतिया दरवाजे पर देवी माँ की तस्वीर लगा देता है। ये किस लिए सुखिया? मालकिन, ताकि ये दरवाज़ा खुद ही बंद ना हो और हम सब सही सलामत खौफनाक जंगल से वापस आ जाए। दोनों खौफनाक जंगल में अंदर जाते हैं। वहाँ के दृश्य देखकर दोनों डर जाते हैं। अजीब गंदी बदबू, जैसे कई दिनों से कोई लाश सड़ रही हो। ये बातें उन्हें और भी डरा रही थी। तभी मानसी बंटी को एक पेड़ पर लटका हुआ देखती है। मानसी बंटी को उतार कर अपने सीने से लगा लेती है। बंटी के बगल में ही बबली बेहोश थी, इसलिए मानसी रोने लगती है। तब सुखिया कहता है, मालकिन चुप हो जाइए, रोइए मत, वरना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से निकलना। वो सब अपने दोस्तों को बुलाने गए होंगे, शायद इसीलिए बंटी और बबली अकेले हैं।
सुखिया, तुम सही बोल रहे हो। सुखिया बबली को गोद में उठा लेता है। तभी दबे पाँव वहाँ से धीरे धीरे दरवाजे के पास आ जाता है। तभी किसी ने सुखिया का हाथ पकड़ लिया होता है। सुखिया चिल्लाता है, मालकिन, आप बच्चों को लेकर दरवाज़ा बंद कर लो। मानसी अपनी हिम्मत दिखाकर दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी अंदर धकेल देती है और अपने हाथ में ली हुई मशाल की मदद से सुखिया को भी बचा लेती है। और इस तरह सुखिया और मानसी मिलकर बच्चों को और खुद को भी बचा लेते हैं।